नमस्कार दोस्तों, राजस्थान अध्ययन क्लास 6 का संपूर्ण निचोड़ लेकर आ गया हूँ मैं आपके सामने। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत देश के कितने जिलों में हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 200 जिलों में। दूसरा क्वेश्चन है आज का, नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया? नरेगा को संपूर्ण देश में 2008 में लागू किया गया था दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है आज का, राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? राजस्थान है वो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? 10.41% भाग पर है वो राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 किलोमीटर है। पांचवा क्वेश्चन आज का, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? राज्य के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई है, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई है 1070 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं? कौन से प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं? अरावली प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8, किस त्योहार पर गेहूं व बाजरे की खींच बनाई जाती है? किस त्योहार पर गेहूं और बाजरे की खींच बनाई जाती है? अखा तीज पर। 9वां क्वेश्चन, राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बाहुल्य है? राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बाहुल्य है 6.78%। क्वेश्चन नंबर 10, नाचता हुआ पक्षी पत्थर की संदूक किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? नाचता हुआ पक्षी पत्थर की संदूक है वो अपने को विराट जो जयपुर में पड़ता है वहां से नाचता हुआ पक्षी और पत्थर की संदूक प्राप्त हुई है, विराट सभ्यता से। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, कोटा के दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षक रूप में पहचान किस शासक के काल में मिली? उस शासक का नाम था उमेद सिंह। क्वेश्चन नंबर 13, उदयपुर के हरियाली अमावस की शुरुआत 1899 ईस्वी में किस शासक ने की थी? उदयपुर में हरियाली अमावस की शुरुआत 1899 ईस्वी में किस शासक ने की थी? फतेह सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14, श्री महावीर जी का मेला कब आयोजित होता है? श्री महावीर जी का जो मेला है चैत्र महीने में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विराट का वर्णन किस यात्री ने किया? विराट का वर्णन है वो ह्वेनसांग ने किया था, एक चीनी यात्री था दोस्तों ह्वेनसांग। क्वेश्चन नंबर 16, सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? सूरसेन नामक जो राजवंश है उसका वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो हमें मिलता है बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, वृद्ध संहिता के किन के पतन का वर्णन मिलता है? वृद्ध संहिता में किन के पतन का वर्णन मिलता है? वृद्ध संहिता में अपने को योद्धे है ना उनके पतन का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, कस्बा अभिलेख किस जिले में है? कस्बा जो अभिलेख है वो किस जिले में है? कस्बा अभिलेख कोटा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 19, गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुए? गाय के मुख वाले प्याले तांबे के जो बेल हैं वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति थी? कौन सी संस्कृति थी जो पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली? उस संस्कृति का नाम है दोस्तों गणेश्वर। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े किस सभ्यता में मिले हैं?
ये अपने को विराट जयपुर से मिले हैं। त्रिरत्न चक्र के चिन्ह से युक्त अलंकृत घड़े वो विराट सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय महामरुस्थल का भाग है। भारतीय जो महामरुस्थल का भाग कौन सा है दोस्तों? बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, ये भारतीय महामरुस्थल का भाग है। नानसा अभिलेख है वो किस जिले में है? नानसा जो अभिलेख है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, इस परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक क्षेत्रों को जलापूर्ति की जा रही है। बिसलपुर परियोजना से। बिसलपुर परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक क्षेत्रों को जल आपूर्ति की जा रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, दूध तलाई झील किस जिले में है? दूध तलाई झील है वो किस जिले में है? ये उदयपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, उदयपुर शहर से संबंधित झील है। उदयपुर शहर से संबंधित झील का नाम बताना है दोस्तों। अमरकुंड झील, मादला मगरा, रुडेला तालाब, ये उदयपुर जिले से संबंधित झीलें हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, पोल्ट्री फार्मिंग है। पोल्ट्री फार्मिंग किसे कहते हैं दोस्तों? पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर है। स्वास्थ्य सेवा का जो निःशुल्क नंबर है वो क्या है दोस्तों? ये है 108 नंबर है दोस्तों। स्वास्थ्य सेवा का जो निःशुल्क नंबर है वो 108 है। क्वेश्चन नंबर 29, देश में उपलब्ध जल का कितने प्रतिशत जल राजस्थान में प्राप्त है? देश में उपलब्ध जल है उनका कितना प्रतिशत जल है वो राजस्थान में प्राप्त होता है? तो 1% जल है वो राजस्थान में देश के कुल जल का। क्वेश्चन नंबर 30, सुख सागर तालाब, काला सागर तालाब किस जिले में है? सुख सागर तालाब और काला सागर तालाब किस जिले में है? ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, मुथाना, दांतीवाड़ा, हेमावास तालाब किस जिले में है? मुथाना, दांतीवाड़ा, हेमावास तालाब पाली जिले में स्थित हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, सेनापानी तालाब किस जिले में है? सेनापानी जो तालाब है वो अपने चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, सरेरी, खारी, मेजाबांध किस जिले में है? सरेरी, खारी, मेजाबांध ये अपने भीलवाड़ा जिले में पड़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, पद्मिनी, वानकिया, मुरालिया तालाब किस जिले में है? पद्मिनी, वानकिया, मुरालिया तालाब अपने चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, हिंडोली, कीर्तिमोरी, बरड़ा, डिडोला तालाब किस जिले में है? बूंदी जिले में स्थित हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, बागोलिया तालाब किस जिले में स्थित है? बागोलिया तालाब है वो उदयपुर जिले में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, जाजली, अंचलवदा, सांकथली, तेजसागर, गंदेर, खेरोट, रायपुर तालाब किस जिले में है? ये अपने प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, गढ़सीसर झील किस जिले में? गढ़सीसर झील है वो किस जिले में है दोस्तों? गढ़सीसर झील है अपने जैसलमेर जिले में पड़ती है दोस्तों। क्लास 6 का संपूर्ण निचोड़ में 100 क्वेश्चनों के माध्यम से लेकर आया हूँ आपके सामने। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजस्थान की अनेक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, एडवर्ड सागर झील किस जिले में है? एडवर्ड सागर झील है वो अपने डूंगरपुर जिले में पड़ती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, नाग, तलाई, जुग्गर, मचचेड़ी, नीदर झील किस जिले में है? नाग, तलाई, जुग्गर, मचमेड़ी बोलता हूँ दोस्तों, इसको मचेड़ी है। ये नीदर झील किस जिले में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करौली जिले में पड़ती हैं नागतलई, जुग्गर, मचेड़ी ये अपने करौली जिले में झील पड़ती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, अजीत सागर बांध किस जिले में है? अजीत सागर बांध है अपने
झुंझुनू जिले में पड़ती है दोस्तों, शेखावाटी में। अजीत सागर बांध है वो झुंझुनू जिले में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 42, जय सागर विजय सागर किस जिले में है? जय सागर और विजय सागर अलवर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 43, प्रताप सागर झील किस जिले में है? प्रताप सागर झील अपने जोधपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 44, छापवाड़ा झील किस जिले में है? छापवाड़ा झील है वो अपने जयपुर जिले में है दोस्तों, गुलाबी नगरी में छापवाड़ा झील जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 45, 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? 1520 ईस्वी में सर्वप्रथम जोधपुर में जो नाड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? जोधा ने करवाया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, अपराजित परीक्षा ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए हैं? अपराजित परीक्षा ग्रंथ है उसमें बावड़ियों के कितने प्रकार बताए दोस्तों? इसमें 4 प्रकार बताए गए हैं बावड़ियों के। क्वेश्चन नंबर 47, स्वरूप सागर झील किस जिले में है? स्वरूप सागर झील उदयपुर जिले में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक में अपनाया हुआ है? जो वर्तमान में राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक ने अपनाया हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ीन। खड़ीन को जो इराक ने भी अपनाया हुआ है, जल संरक्षण की जो प्रणाली है जिसको खड़ीन बोलते हैं, इसने इराक में भी इसको अपनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, 1660 में निर्मित महामंदिर झालरा का प्रसिद्ध है, ये किस जिले में है? 1660 में जो निर्मित महामंदिर झालरा का प्रसिद्ध है ये अपने जोधपुर जिले में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा व स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पंचायती संस्था को सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था 2010 में दोस्तों। राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा कृषि हो गया, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग हो गया, 2 विभाग तो ये हो गए, महिला एवं बाल विकास हो गया, 3 सामाजिक और न्याय विभाग हो गया, और अधिकारिता विभाग, ये 5 विभाग है जो पंचायती राज को 2010 में सौंपे गए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, तालाबशाही कहाँ स्थित है? तालाबशाही कहाँ स्थित है? तालाबशाही धौलपुर में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, कालक सागर झील है वो कहाँ स्थित है? कालक सागर झील है वो दौसा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, नरेगा की शुरुआत कब हुई? नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54, नरेगा का नाम बदलकर किस वर्ष मनरेगा किया गया? नरेगा का जो नाम बदलकर किस वर्ष में मनरेगा किया गया था? तो इसका 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2009 में किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय किया है? रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें वो चलाने का निर्णय किया है? मातृभूमि। क्वेश्चन नंबर 56, किस वर्ष प्रदेश के 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में लागू है? सर्वप्रथम तो 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो सभी जिलों में लागू है, तो इसकी शुरुआत 1984 में 7 जिलों में हुई थी और वर्तमान में सभी जिलों में लागू है महिला विकास कार्यक्रम की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मई को किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 की किस धारा में वर्णित है? धारा 3 में वर्णित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59,
राज्य महिला आयोग की संरचना बताइए। राज्य महिला आयोग की संरचना बतानी है दोस्तों। राज्य महिला आयोग में इसमें एक तो अध्यक्ष होती है और 3 सदस्य होते हैं। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। और सदस्य भी इसमें देखो, सदस्यों में एक तो एससी का होता है, एक एसटी का और अन्य पिछड़ा जाति की महिला अनिवार्य है। एससी एसटी तथा एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला अनिवार्य है। इसमें अपने महिला आयोग है उसकी राज्य महिला आयोग की संरचना में। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए क्या होता है, इसमें मनोनीत होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन कब किया गया? राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन कब किया गया था? 2007 में किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61। जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की गई थी दोस्तों। जिला महिला सहायता समिति है वो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2006 में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है वो 2006 में लागू हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63। किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष तक की बालिकाओं के लिए संचालित है? किशोरी शक्ति योजना कितने वर्ष तक की बालिकाओं के लिए संचालित है दोस्तों? 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए किशोरी शक्ति योजना है वो क्या है, संचालित है। क्वेश्चन नंबर 64। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य बजट में की गई? ये 2009 और 10 का जो राज्य बजट आया था उसमें मुख्यमंत्री ने 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा की थी दोस्तों। ये बजट था 2009 और 10 का। क्वेश्चन नंबर 65। 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के किन 7 जिलों में शुरू हुआ? 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के किन 7 जिलों में शुरू हुआ था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर में शुरू हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू किया गया? महिला स्वयं सहायता समूह वो कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू करा गया था दोस्तों 1997 से 98 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 67। प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो अमृता पुरस्कार की जो शुरुआत है प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 5 सूत्रीय जो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है 2011 में प्रारंभ किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हैं कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं का ठहराव। 2 नंबर पॉइंट में बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति, हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना, सकल जन्म दर को 21 प्रति 1000 तक ले जाना। पॉइंट नंबर 5 महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित कराना। ये 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में ये 5 पॉइंट पे विशेष बल दिया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का नाम। बालिकाओं की संख्या की गिरावट को रोकने के लिए जो चलाई जा रही योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। मीराबाई के विवाहित के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी? मीराबाई के विवाह के बाद में कितने वर्ष के बाद उनके जो पति थे भोजराज उनकी मृत्यु हो गई थी? तो 7 वर्ष के बाद में मीराबाई के जो पति थे भोजराज उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 72। जेठाना डूंगरपुर क्यों प्रसिद्ध है? जेठाना का डूंगरपुर में जो जेठाना है वो क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है लकड़ी की मूर्तियों के लिए। जेठाना डूंगरपुर है वो लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 73। मोलेला के अतिरिक्त वे जिले जो टेराकोटा के केंद्र माने जाते हैं। मोलेला के जो अतिरिक्त
अतिरिक्त वे जिले जो टेराकोटा के लिए केंद्र माने जाते हैं तो ये हैं अलवर, बाड़मेर। कौन से हैं? मोलेला के अतिरिक्त अलवर और बाड़मेर है वो टेराकोटा के केंद्र माने जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, रामसागर झील किस जिले में है? रामसागर झील है वो किस जिले में है दोस्तों? रामसागर झील अपने धौलपुर जिले में पड़ती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, रायपुर बांध किस जिले में है? रायपुर बांध है वो किस जिले में दोस्तों? रायपुर बांध अपने सीकर जिले में पड़ती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, तलवाड़ा झील किस जिले में है? तलवाड़ा झील है वो किस जिले में है? तलवाड़ा झील अपने हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, जेतपुरा बांध किस जिले में है? जेतपुरा बांध किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है जेतपुरा बांध। क्वेश्चन नंबर 78, मोती झील किस जिले में है? मोती झील किस जिले में है? भरतपुर जिले में मोती झील है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79, शिवपुर हेड झील किस जिले में है? शिवपुर की जो हेड झील है वो किस जिले में है? श्री गंगानगर में है दोस्तों। शिवपुर हेड झील श्री गंगानगर जिले में पड़ती है। 80, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण विधि है? परंपरागत जल संरक्षण विधि टांका, कुंड और खड़ीन, ये परंपरागत जल संरक्षण विधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, बरनाला यूप किस जिले में है? बरनाला यूप किस जिले में? जयपुर जिले में बरनाला यूप है दोस्तों। बरनाला यूप जयपुर जिले में पड़ता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, सामोली लेक किस जिले में है? सामोली जो लेक है वो किस जिले में है? उदयपुर जिले में सामोली लेक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, बिजोलिया शिलालेख किस जिले में है? बिजोलिया शिलालेख अपने भीलवाड़ा जिले में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84, मजार ए फकरी किस जिले में है? मजार ए फकरी गलियाकोट डूंगरपुर जिले में है। मजार ए फकरी वो गलियाकोट और डूंगरपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू हुआ? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 1978 से 1979 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 86, दूध तलाई झील किस जिले में है? दूध तलाई झील है वो किस जिले में दोस्तों? दूध तलाई झील अपने उदयपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87, किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस मानसून में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है दोस्तों, इससे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है उसी से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 88, 26 किस्म के मनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 26 किस्म के जो मनके हैं वो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। 26 किस्म के मनके आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कोषणों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद था? कोषणों की जो शक्ति है उनको नष्ट करने वाला जनपद था योध्य था दोस्तों। कोषणों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद योध्य था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। श्री महावीर जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? श्री महावीर जी का मेला कब से कब तक आयोजित होता है? श्री महावीर जी का मेला वो चैत्र शुक्ल एकादशी से स्टार्ट होता है और बैसाख कृष्ण द्वितीया को समाप्त हो जाता है। चैत्र शुक्ल एकादशी से महावीर जी का मेला स्टार्ट होता है और बैसाख कृष्ण द्वितीया को समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कब संचालित हुई? राजस्थान की जो पहली रेलगाड़ी वो कब संचालित हुई थी? ये हुई थी 1874 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 93, आहड़ को किस शताब्दी में अघाटपुर कहा जाता था? आहड़ को किस शताब्दी में अघाटपुर कहा जाता था? 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहड़ को अघाटपुर कहा जाता था दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। भारत में शक जाति के शासकों प्रांत के मुखिया हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? भारत के जो शक जाति के शासक थे प्रांतों के मुखिया हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था?
उनके लिए क्षत्रप शब्द का प्रयोग किया जाता था। शासक जाति के शासक और प्रांत के जो मुखिया थे उनको क्षत्रप कहा जाता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने किस रियासत का इतिहास लिखा? विश्वेश्वर नाथ रेऊ थे, उन्होंने किस रियासत का इतिहास लिखा था? उन्होंने लिखा था मारवाड़ रियासत का इतिहास। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने मारवाड़ रियासत का इतिहास लिखा था। क्वेश्चन नंबर 96, सर्वाधिक व न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला है। सर्वाधिक और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला है वो जैसलमेर और चूरू है, जहाँ पर सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक सर्दी पड़ती है दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। सम्राट अशोक का ब्राह्मू शिलालेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ है? सम्राट अशोक का जो ब्राह्मू शिलालेख है वो किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ है? बीजक डूंगरी अपने जयपुर में पड़ती है, वहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98, 7 अग्नि वेदिका के साक्षी किस सभ्यता से मिले हैं? 7 अग्नि वेदिका के साक्षी किस सभ्यता से मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा सभ्यता, जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 99, बयाना का प्राचीन नाम, बयाना का जो प्राचीन नाम क्या था? बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ था दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, बनास बेसिन अपवा तंत्र का उच्चावच है। बनास बेसिन अपवा तंत्र का उच्चावच है 900 मीटर दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं